आखिर ये क्या हो रहा है? कभी प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कभी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कभी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है और कभी पैसेंजर्स के लगेज ही नहीं मिल रहे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल आयुष अग्रवाल ब्लॉग्स 0555। एविएशन इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री को इस तरह बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। इस प्लेन के पायलट थे सुमित सबरवाल जी, जिनका 8000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। इनका एक्सीलेंट रिकॉर्ड था एविएशन इंडस्ट्री में। इनके आखिरी वर्ड्स थे मेडे मेडे। इसका मतलब होता है नो पावर नो थ्रस्ट जस्ट गोइंग डाउन। अगर ये प्लेन क्रैश होता कहीं पॉपुलेटेड एरिया में तो मरने वालों की संख्या और ज़्यादा होती, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्लेन क्रैश हुआ हॉस्टल में, जहां कई मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या पायलट को इस प्लेन क्रैश के लिए जिम्मेदार ठहराना फेयर है? क्योंकि प्लेन क्रैश का कारण फ्लैप्स का भी बताया जा रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एरोप्लेन में। और कुछ विश्लेषक इस प्लेन के दोनों इंजन को फेल होने का भी कारण बता रहे हैं। इस प्लेन क्रैश का एग्जैक्ट रीजन क्या था वह पता चलेगा इस ब्लैक बॉक्स से, और इस एयरक्राफ्ट का वॉइस रिकॉर्डर भी प्राप्त कर लिया गया है। इस हादसे का कारण जानने के लिए पूरी कमेटी का गठन कर दिया गया है, क्योंकि इसके पहले कंपनी पर कई सवाल उठाए गए थे, जैसे एसी का वर्क नहीं करना, चेयर का भी टूटा होना बताया जा रहा है। इस प्लेन क्रैश के पीछे टेक्निकल एरर और पुअर मेंटेनेंस भी बताया जा रहा है। एयर इंडिया के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी चल रही है वह चल रही है इस समय उनका बहुत बड़ा मैसिव फाइनेंशियल लॉस एंड कोलेटरल डैमेजेस इन टर्म्स ऑफ पीपल लूजिंग देयर जॉब्स, ऑल ग्राउंड टेक्निकल पर्सन ऑल्सो लूजिंग देयर जॉब्स। ये है मिरेकल सर्वाइवर और इनका नाम है विश्वास कुमार रमेश। ये 11 एक ही सीट पर बैठे थे। इनकी एज 40 ईयर्स की है और ये केवल एक ही इकलौते पर्सन है जो सरवाइव करे हैं इस प्लेन क्रैश में। इस प्लेन क्रैश में सही सलामत मिली भगवत गीता जी। वहाँ सब कुछ जल गया, लेकिन भगवत गीता जी का एक भी पन्ना नहीं जल पाया। यह एक बहुत बड़ा मिरेकल है। इस प्लेन क्रैश का प्रेडिक्शन हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही कर दिया था। उसका प्रमाण है ये। इस प्लेन क्रैश की घटना का पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था हमारे देश के अद्भुत एस्ट्रोलॉजिकल पंडितों ने। शवों के दाह संस्कार के बाद फैमिली का गुस्सा सामने आ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। क्या कारण थे जिस कारण ये क्रैश हुआ? हमें उन लोगों के लिए पूरी सहानुभूति है जिन्होंने अपनों को खोया है, और साथ ही हम समझ सकते हैं कि क्यों उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा है कंपनी पे, बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर लव्ड वंस ऑन दैट पर्टिकुलर एयर क्रैश। बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ पैसेंजर ऑल्सो, हम सबको इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने तक वेट करना चाहिए। इस समय बोइंग पे भी काफ़ी प्रेशर है। ये लोग जनरली क्या करते हैं, ये पायलट को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से पूरा इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये पायलट को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो इन्हें इनका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आपको बता दूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सेकेंड डे अहमदाबाद जाके इस हादसे का निरीक्षण करा है। लेट्स प्रे एंड विश दैट दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट डज नॉट हैपन अगेन, and let's wait for the truth to come out. Thank you so much for watching this video. ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आयुष अग्रवाल ब्लॉग्स 0555 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें, ठीक है? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।